जय हिंद दोस्तों। आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार किया है, जिसमें 127 टॉपिक है और इस 27 टॉपिक में जीके जीएस लिए जितने भी एग्जाम होंगे उसमें 50 से 60 प्रश्न डायरेक्ट इस टॉपिक से ही लड़ेंगे। जिसमें पहला टॉपिक हम लोग 2011 की जनगणना कंप्लीट कर लिए हैं, ये पहला टॉपिक है। आज हम दूसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे पंचायती राज, और इसमें भी आर्टिकल जो होता है 243 ले ए से ओ तक, इन सभी टॉपिकों को, इन सभी प्रश्नों को भी हम लोग बहुत ही आसानी से आर्टिकल को याद करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोगों का आज का पहला प्रश्न। तो पंचायती राज आज हम लोगों का टॉपिक है। पंचायती राज जो होता है वो त्रिस्तरीय संरचनाएं। अगर प्रश्न पूछेगा कि पंचायती राज की संरचना कैसी होती है तो त्रिस्तरीय होती है। और ये त्रिस्तरीय कौन कौन सी है? तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद। ये 3 प्रकार की संरचना होती है पंचायती राज की। देख लेते हैं अगला प्रश्न। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय होता है, यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और ये जो प्रश्न है ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थानीय सुशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय सुशासन के जनक रिपन को कहा जाता है। इस बहुत ही वीवीआई है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज जो है किस भाग में है? तो भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। और अनुच्छेद पूछा जाए कि आर्टिकल कौन सा है, तो 243 के क से अ तक, और इंग्लिश में पूछे तो ए से ओ तक है। पंचायती राज किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और पंचायत में मतदान की आयु कितनी होती है? तो 18 वर्ष होती है। अगर पूछा जाए कि अगर पंचायती राज में अगर मुखिया सरपंच बनना हो तो इसकी उम्र सीमा कितनी होती है? तो इसकी उम्र सीमा 21 वर्ष होती है, 21 वर्ष। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से, जो कि 1992 में आया था। लेकिन लागू कब हुआ था ये? तो 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? तो 1993 में लागू हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। और हम लोगों को पता है कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाया जाता है। तो पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुई थी। कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर जिले से। और यह किसने स्टार्ट किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्टार्ट किया था। ग्राम पंचायत की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 21 वर्ष होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगर पंचायत भंग हो जाए या पंचायत में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस पंचायत भंग हो जाने पर 6 माह के अंदर उसे निर्वाचन करके उस रिक्त स्थान को भर दिया जाता है। पंचायत के अधिकार में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय आते हैं पंचायत के अधिकार में। और पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से लिया गया है अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो यूएसएसआर यानी कि रूस ले। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता को ही माना जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस किस समितियां ने किया था? तो हम लोग भी ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी समिति जो थी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। तो सबसे पहली समिति थी एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी समिति जो थी 1986 में सिफारिश की थी। और पी.के. थुंगन समिति जो थी 1988 में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज समिति से संबंधित है। भारत में दूसरा राज्य कौन सा है, यानी कि सेकंड राज्य कौन सा है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो 11 अक्टूबर आंध्र प्रदेश है। और 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था। और पहला राज्य 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान का नागौर। देख लेते हैं अगला प्रश्न हम लोग।
पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायत दिवस मनाते हैं। तो पंचायत दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय है। और हम लोगों ने देखा कि त्रिस्तरीय कौन कौन सा है? तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 3 प्रकार की त्रिस्तरीय संरचना होती है पंचायती राज व्यवस्था में। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ग्राम सभा होती है, जिसे हम लोग ग्राम पंचायत भी बोलते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है या प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो मुखिया होता है। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? तो सरपंच बुलाता है। और द्विस्तरीय जो संरचना होती है, इसका सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो द्विस्तरीय संरचना का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने 1977 में। और इसी द्विस्तरीय संरचना के अनुसार इसमें टैक्स लगाने की सिफारिश की गई थी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि बलवंत राय मेहता समिति जो थी, एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति जो थी, संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी पंचायतों को। उसी तरह अशोक मेहता समिति टैक्स लगाने की सिफारिश की थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि 73वां संविधान संशोधन में कुछ कानून बना था। पंचायती राज में जो कुछ कानून बना था, वो कानून क्या था? तो अगर कानून था कि 20 लाख से अगर अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश हैं तो उसे त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश हैं तो उसे द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यही लागू करने की बात कही गई थी कि अगर 20 लाख से अधिक रहेगा तो उसे त्रिस्तरीय में, और 20 लाख से कम रहेगा तो उसे द्विस्तरीय प्रणाली में रखा जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि 4 स्तरीय संरचना का सुझाव किसने दिया था? तो पी.के. राज समिति ने दिया था, पी.भी.के. राज समिति ने दिया था। और कब दिया था? 1985 ईस्वी में दिया था। और 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई थी। तो ऐसा कौन सा राज्य था जहां पर 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई थी? तो वो था राज्य पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण कितना है? तो 1/3 यानी कि 33% आरक्षण है। लेकिन बिहार में कितना परसेंट आरक्षण है? 50% आरक्षण है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कमेंट करिएगा। हम ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। देखते हैं हम लोगों का अगला प्रश्न। तो देख लेते हैं, इस स्लाइड से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि अनुच्छेद है, आर्टिकल जो है। देख लेते हैं कि भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 243 के ए से ओ तक यानी कि क से अ तक इस आर्टिकल में बताया गया है। तो इस आर्टिकल को याद करने से पहले हम एक ट्रिक बताते हैं। जैसा जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे आप ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। तो ABCD दिया है, ABCD ओ तक है। तो इसको हम एप्पल वाई जैसे याद करते हैं ना कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, उसी तरीका से हम लोग इसको याद करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद करिएगा। तो ये अनुच्छेद 243 जो है, इसमें तो परिभाषा आई है, तो कोई भी बता देगा कि अनुच्छेद 243 में क्या है, परिभाषा है। अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 243 के ए में क्या है, तो देखिए ए से याद रखेंगे ABCD, ठीक। तो ABCD, भाई ABCD कहाँ पढ़ाया जा रहा है? तो ग्राम सभा में पढ़ाया जा रहा है। कहाँ पढ़ाया जा रहा है? ग्राम सभा में। तो बता सकते हैं कि ABCD कहाँ पढ़ाया जा रहा है? ग्राम सभा में। उल्लेख यानी कि बताना। तो ग्राम सभा में उल्लेख किया जा रहा है तो ABCD का। तो याद रखेंगे कि ABCD कहाँ पढ़ाया जा रहा है? ग्राम सभा में। बी से याद रखेंगे बॉल, बॉल याद रखेंगे। तो बॉल यानी कि वॉलीबॉल हो या कोई भी बॉल याद रखिए, फुटबॉल याद रखिए। तो फुटबॉल का मान लो कि मैच हो रहा है, तो फुटबॉल का मैच होगा तो हम लोग बोल देंगे कि सुन लो, पंचायत सभी पंचायतों को बोल दिया जाएगा कि अपने अपने पंचायतों का गठन कर लीजिए। यानी कि एक जिला में मान लो कि 10 पंचायत है, तो बोल देंगे कि 10 पंचायत अपना अपना गठन कर लो कि बॉल यानी कि फुटबॉल का मैच होगा। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बी से बॉन्डिंग याद रख सकते हैं, बॉन्डिंग का मतलब गठन होता है, ठीक। सी से हम लोग कैट याद रखते हैं, लेकिन कैट नहीं याद रखेंगे, यहाँ पर सी से काट याद रखेंगे। तो काट याद रखें, यानी कि हम लोग पंचायतों की संरचना ऐसी करेंगे कि उस
मतलब ऐसी संरचना करेंगे कि उसे कोई काट ना सके, यानी कि उसे कोई हरा ना सके। तो कैसे हम लोग ये पंचायतों का गठन करेंगे फुटबॉल मैच के लिए, और उस फुटबॉल मैच की यानी कि पंचायतों का संरचना ऐसे करेंगे कि उसे कोई हरा ना सके, काट ना सके। आगे देखते हैं डी से हम लोग याद करेंगे ड्राइवर। तो डी से क्या रखें, याद रखेंगे ड्राइवर। तो ड्राइवर यानी कि मान लो कि अनुच्छेद 243 के डी में बताया गया है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया SC ST में। तो याद करेंगे कि डी से ड्राइवर याद रखेंगे, यानी कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया, लेकिन हम बोल देंगे कि सीट का आरक्षण, यानी कि बोल देंगे ड्राइवर से कि एक ड्राइवर तुम मेरे लिए भी एक सीट आरक्षण में रखना। ठीक, पीछे की आवाज़ों को इग्नोर करिएगा, हम लोग अपने प्रश्नों पर देखते हैं और उसे ही याद करेंगे। हम लोग गांव में रहते हैं इसीलिए इधर उधर की आवाज़ें आती रहती हैं, तो उससे आप लोग इग्नोर मत होइएगा। देखते हैं ई से याद रखेंगे एलिफेंट। ई से एलिफेंट यानी एलिफेंट होता है बहुत बड़ा जानवर होता है और शक्तिशाली होता है। और पहले देखते हैं कि गांव में जो शक्तिशाली होता है वही पंचायत में राज करता था, लेकिन अब ये बंद हो गया है। यानी कि कोई भी बड़ा हो, शक्तिशाली हो या छोटा हो, अगर कोई पंचायत में है तो उसकी अवधि 5 वर्ष रहेगी। अगर आपको फिर से उस पंचायत में जीतना है तो चुनाव जीतना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखेंगे, यानी कि कोई भी शक्तिशाली आदमी हो 5 वर्ष तक उस चुनाव में रह सकता है, यानी कि अवधि उसका 5 वर्ष रहेगा। यह नहीं कि हम शक्तिशाली हैं तो यहाँ चुनाव नहीं होगा, 10 वर्षों तक राज करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसे एलिफेंट से याद रखेंगे। एलिफेंट शक्तिशाली जानवर होता है। हाथी यानी कि बड़ा जानवर होता है, उससे डरते भी हैं सब, इसीलिए उसके सामने कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन अब ये बात नहीं है, कोई भी शक्तिशाली हो लेकिन 5 वर्ष बाद उसे हटना ही पड़ेगा। आगे देखते लेते हैं एफ से याद क्या रखेंगे, एफ से यानी कि फादर है। एफ से क्या याद रखेंगे, फादर याद रखेंगे। यानी कि मान लो कि हम गए फादर के पास यानी कि पापा के पास, अब बोले कि हम पंचायत में पंचायती लड़ना चाहते हैं। तो पापा बोलते हैं कि तुम अभी अयोग्य हो, यानी कि तुम अभी निर्हरता हो, यानी कि अयोग्य हो। तो बोलता है कि क्यों अयोग्य है, तो वो बोलते हैं कि तुम अभी 21 वर्ष के नहीं होगे, 21 वर्ष के नहीं हुए हो। अगर तुम 21 वर्ष के हो जाते तो तुम इस पंचायत में लड़ने योग्य हो जाते, यानी कि योग्यता 21 वर्ष है। तो फादर बोलते हैं कि अभी तुम बच्चा अयोग्य हो, जब तुम योग्य हो जाओगे तो हम खुद ही तुम्हें लड़ा देंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग जी से याद रखेंगे गॉड। तो गॉड यानी कि भगवान। भगवान के पास शक्ति होती है, अधिकार होता है और जिम्मेदारियां भी होती है। तो ऐसे याद रखेंगे भगवान के पास क्या क्या शक्तियां होती है, अधिकार होता है और जिम्मेदारी होती है। एच से याद रखेंगे हेन। हेन यानी कि मुर्गी। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, अगर कोई भी पंचायत में मुर्गी रखेगा तो उसके ऊपर कर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, तो कर। तो मुर्गी से क्या, एच से हेन, हेन से क्या लगाया जाएगा, कर लगाया जाएगा। आई से इनकम होता है। तो आई से इनकम याद रखेंगे। इनकम मतलब आय होता है। और वित्त आयोग के गठन, यानी कि वित्त आयोग का गठन भी एक प्रश्न याद रखिएगा कि वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल करता है। तो कौन करता है, राज्यपाल करता है। जे से जांच हो जाएगा। जे से याद रखिएगा जांच। तो जे से जांच हो जाएगा, यानी कि परीक्षण होगा, अन्वेषण होगा। ठीक, तो जे से जग भी याद रख सकते हैं। जे से जग, और जग छेद, जग में कोई छेद वो नहीं है, इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे। ठीक, के मतलब, के मतलब किंग। के मतलब किंग। किंग मतलब क्या होता है, राजा। तो किंग जो होता है उसकी कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती है, वो जहाँ जाता है वहाँ का वो किंग हो जाता है। यानी कोई चुनाव उसके लिए कोई चुनाव आम बात है, उसके लिए चुनाव आम बात होती है। एल से क्या याद रखेंगे, लॉयन। लॉयन मतलब शेर। देखते हैं कि राज्यों में तो पंचायती राज लागू हो जाता है, लेकिन संघ शासित प्रदेश यानी कि जो यूटी होता है, संघ शासित प्रदेश होता है, वहाँ पर बहुत ही कम जगहों पर लागू होता है। इसीलिए लायन की तरह राज्य में जिस तरह हम लोग पंचायती राज लागू करते हैं, उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू करेंगे। तो ये लॉयन की तरह संघ, कहाँ, यूटी में भी लॉयन की तरह लागू होगा। तो लागू तो यूटी में भी होगा, लेकिन एम से मतलब मॉम, यानी कि यानी कि मम्मी याद रखेंगे। तो लागू तो होगा संघ शासित प्रदेश में, लेकिन मम्मी से पूछेंगे कि कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। तो यानी कि मना करना, यानी कि नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, तो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। ये कौन पूछेगा,
कि कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, तो मम्मी से पूछ के बताएंगे कि कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। एन से निरस्त हो जाएगा, ऐसे ही याद रख सकते हैं, एन से निरस्त। और ओ से विवाद, ओ से विवाद, ओ यानी कि व ओ जैसा दिखता है तो ओ से विवाद आप याद रख सकते हैं। यानी कि ओ से विवाद, विवाद का मतलब है कि अगर इसमें विवाद होगा पंचायती राज में तो इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, एक बार रिवीजन कर देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आप लोग बताइएगा, हम बोलते हैं ए से, यानी कि ABCD, ABCD यानी कि ग्राम पंचायतों का ग्राम पंचायत बताया गया है। ABCD में कहाँ पढ़ाया जाएगा, ABCD ग्राम पंचायत में। बी से बॉल का मैच होगा, इस मैच के लिए क्या करेंगे, पंचायतों का गठन करेंगे। सी से काट, संरचना ऐसी करेंगे कि कोई उस टीम को हरा ना सके, काट ना सके। डी से क्या, ड्राइवर, ड्राइवर किससे बोलेंगे कि सीटों को आरक्षित कर लीजिएगा, तो यानी कि सीटों का आरक्षण 1/3। ई से एलिफेंट, एलिफेंट यानी कि समय की बात करें कि जिस अवधि जो है 5 वर्ष तक रहेगी, ठीक। एफ से याद रखेंगे फादर, फादर, तो फादर से बोलते हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम अयोग्य हो, जब तुम 21 वर्ष के हो जाओगे तो तुम ऑटोमेटिक लड़ने योग्य हो जाओगे। जी से क्या याद रखेंगे, गॉड यानी कि भगवान, भगवान के पास शक्ति होती है, अधिकार होती है, जिम्मेदारियां होती है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं एच यानी कि मुर्गी, मुर्गी पर क्या बताए थे कि मुर्गी जो रखेगा उसके उस पर कर लगेगा, यानी कि टैक्स लगेगा। आई से इनकम, यानी कि इनकम हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आय, यानी कि आय की बात कही गई। वित्त आयोग का गठन जो कि राजस्थान राज्यपाल करता है, यानी कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। जे से क्या याद रखेंगे, जे से जांच, जांच करेंगे कि घड़ा जो है, यानी कि जे से जग, जग जग की जांच करेंगे, जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे, ठीक। के से किंग, किंग कोई चुनाव नहीं होता है, तो चुनाव की बात कही गई है। के से, या तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, के से मतलब कि कोई पूछेगा कि भाई चुनाव है तो चुनाव कहिया है, तो वो बोलेगा कि नहीं चुनाव तो कल है। तो समझ में आ गया ना, कोई पूछेगा कि चुनाव कहिया है तो कल है, कहाँ है, कल है। ऐसे भी याद। लॉयन, तो लॉयन यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में लॉयन की तरह पंचायती राज लागू करेंगे। और मन यानी कि मम्मी से पूछेंगे कि कहाँ कहाँ पंचायती राज लागू नहीं है, तो कहाँ कहाँ लागू नहीं है, तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय यहाँ पर लागू नहीं है। एन से निरस्त होता है, एन से निरस्त होता है। और ओ से क्या होता है, ओ से विवाद, यानी कि उच्च न्यायालय जो है, यानी कि न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वाला अच्छे से ट्रिक से याद हो गया होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।